बिल्कुल। और जेनरिक आइटम नहीं समझ रहे होंगे तो जानेंगे जेनरिक आइटम होता क्या है। जेनरिक आइटम जो होता है, जेनरिक दवाई जो होता है वो उसके जेनरिक नेम से, साल्ट कंपोजिशन के नेम से वो जाना जाता है। जैसे एक होता है, एक ब्रांड नेम हो गया, जैसे कालपोल बोलते हैं, कालपोल हो गया, या सूमो बोलते हैं, है ना। 500 हो गया या कालपोल 500 हो गया, तो उसका साल्ट कंपोजिशन पैरासीटामोल हो गया। हाँ, जैसे आज के डेट में डोलो के जी बिल्कुल, डोलो भी हो गया, तो वही पैरासीटामोल ही हो गया सारा। अच्छा। तो पैरासीटामोल मेरे पास जो मिलेगा दवाई वो पैरासीटामोल के नाम से मिलेगा, ना कि वो सुमो और कालपोल डोलो के नाम से मिलेगा। अदर ब्रांड नेम नहीं मिलेगा, ब्रांड नेम नहीं मिलेगा। इफिकेसी हमारा सेम होगा। जो तो आप इससे ब्रांड नेम का अंतर होता है। ब्रांड नेम मतलब कि कंपनी का नाम, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब कुछ सेम रहता है। शुगर का, बीपी का, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की जो भी दवाइयाँ हैं, ठीक है, वो मार्केट रेट से आपको लगभग 80% डिस्काउंट में मिल जाएंगे। बातें कर लें सिप्ला का, एल्कम का, एरिस्टो का, सभी का जेनरिक आइटम भी आता है। आप मार्केट में पता कीजिएगा तो हर एक ब्रांड का जेनरिक आइटम आता है। पेटेंट मतलब रिसर्च, जो कंपनी ने जिसका रिसर्च किया है, बिल्कुल बिल्कुल, और कुछ टाइम पीरियड के लिए उनको पेटेंट मिल जाता है कि वही बेच सकते हैं, दूसरा कोई कंपनी उसको नहीं बना सकता। जी बिल्कुल। 100 रुपये की दवा अगर हम 10 रुपये में दे रहे हैं, एक विश्वास का लेवल घट जाते हैं। हाँ, जन औषधि केंद्र वहाँ पे भी आपको जेनरिक आइटम मिलेगा। आपके पास आसपास रहे तो वहाँ से भी ले सकते हैं, या फिर दवा इंडिया रहे तो आपको वो भी जेनरिक आइटम में मिलेंगे। इसका ब्रांड एम्बेसडर हमारे कपिल देव साहेब हैं। तो दवा इंडिया का काफ़ी बड़ा रेंज है। यहाँ पे आपको हर रेंज की दवाई और हर मोलिकुल के साथ मिलने वाली है। बिल्कुल। जो 80 से 90% का डिस्काउंट जो है वो कैसे कवर करती है दवा इंडिया? कि हमारी जो दवा है ये सूरत की कंपनी है, ये सूरत से डायरेक्ट हमारे पास कुरियर आती है। अच्छा। तो बीच में आप सीएनएफ हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, होलसेलर हो गया, ये सब सारा कट हो गया। हाँ, अगर शुगर का दवा खा रहे हैं, बीपी का दवा खा रहे हैं तो लंबा टाइम चलता है। इसमें लाखों रुपए का आप बचत कर सकते हैं। बिल्कुल। जो प्रिंटेड आइटम है 700 का, वो 17 रुपए में मात्र 17 रुपए में। जैसे रोशोवास्टिन का आप अगर मान के चलो, आपको कोई भी मेडिसिन शॉप अगर 10 से 20%, उससे ज्यादा तो कोई नहीं देगा। नहीं, कोई नहीं, ना तो ऑनलाइन देगा ना तो ऑफलाइन देगा। और आप चाहते हैं कि दवा में सेव कर पाएं तो इस पे भरोसा जरूर कीजिए। जेनरिक आइटम पे जन औषधि केंद्र जाइए या दवा इंडिया आइए, लेकिन जाइए जरूर। सेविंग बहुत बड़ी चीज होती है, सेविंग जरूर करना चाहिए। जिंदगी में कुछ करें चाहे ना करें, सेविंग बहुत जरूरी है। ये पार्ट ऑफ लाइफ रखिए। तो ये डेवलप कंट्री में जेनरिक आइटम ज्यादा चलती है, और जो हम लोग का देश है। तो नमस्कार मेरे दर्शक बंधु, हमारे वीडियो चैनल पे जा रही होगी, आप देख रहे होंगे, तो हमारे आज बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आने वाली है। अगर आप दवा खाते हैं, क्योंकि हर आदमी दवा खाता ही है अपने जीवन में, तो इसके माध्यम से आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। और इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, अपना दूसरी ज़िंदगी स्टार्ट किए हैं, कह सके तो अपने लाइफ का दूसरे पार्ट में इन कर चुके हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आप कहाँ थे पहले, क्या सेवा दे रहे थे आप? मैं 2001 में एयरफोर्स ज्वाइन किया था। तो मैं टेक्निकल में एज ए रडार फिटर हमने 20 साल सर्विस किया। अच्छा। और इस दौरान हमने मिराज 2000 एयरक्राफ्ट में एज ए टेक्नीशियन 20 साल तक सेवा दी है। तो देखिए इनका काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है। जी। उसके बाद मैं जब आफ्टर रिटायरमेंट, वॉलंटियर रिटायरमेंट, मैं सोचा अपने समाज के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं सोचा कि तो पहले ये देश की सेवा कर रहे थे, अब बोल रहे हैं कि नहीं हम समाज सेवा करेंगे। जी। देश सेवा भी समाज सेवा ही है। अच्छा। ऐसा नहीं है। आज आप अगर यहाँ समाज सेवा कर रहे हैं, वो भी एक तरह से देश सेवा ही है। हाँ। देश सेवा का ये मतलब नहीं होता है कि बॉर्डर पे जाके जो लड़ाई कर रहा है वही देश सेवा कर लेकिन कहा जाता है कि बॉर्डर पे जब लड़ते हैं, सरहद पे जब खड़ा रहते हैं, तो हम लोग चैन की नींद सोते हैं। तो उसकी अलग महत्ता है, वो तो सर्वोपरि है। और आप अपने दूसरा पारी का स्टार्ट किया है, और दवा कंपनी में आपने दवा लाइन में एक दुकान खोली है। तो कैसे खोले हैं, किस तरह से प्रेरित होकर खोले हैं? देखिए, ये दवाई की दुकान जो है, ये दवा इंडिया जेनरिक फार्मेसी का फ्रेंचाइजी शॉप है। अच्छा। ये हमने रामनगरी मोड़, आसियाना दिघा रोड, पटना में मैं खोला हूँ। मतलब आप रामनगरी के आसपास रहते हैं तो आपके लिए यहाँ से बेनिफिट उठा सकते हैं। जी बिल्कुल। और जेनरिक आइटम नहीं समझ रहे होंगे तो जानेंगे जेनरिक आइटम होता क्या है।
जेनरिक आइटम देखिए, जेनरिक आइटम जो होता है, जेनरिक दवाई जो होता है वो उसके जेनरिक नेम से, साल्ट कंपोजिशन के नेम से वो जाना जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ना कि उसके ब्रांड नेम से जाना जाता है। जैसे कि मैं एक आपको सिंपल सा उदाहरण देता हूँ जो सभी दर्शक लोगों को समझ में आ जाए आसानी से। जैसे एक होता है, एक ब्रांड नेम हो गया, जैसे कालपोल बोलते हैं, कालपोल हो गया, या सूमो बोलते हैं, है ना। उसमें सूमो 500 हो गया या कालपोल 500 हो गया, तो उसका साल्ट कंपोजिशन पैरासीटामोल हो गया। हाँ, जैसे आज के डेट में डोलो के, जी बिल्कुल, डोलो भी हो गया, तो वही पैरासीटामोल ही हो गया सारा। अच्छा। तो पैरासीटामोल मेरे पास जो मिलेगा दवाई वो पैरासीटामोल के नाम से मिलेगा, ना कि वो सूमो और कालपोल डोलो के नाम से मिलेगा। अदर ब्रांड नेम नहीं मिलेगा, ब्रांड नेम नहीं मिलेगा। इफिकेसी हमारा सेम होगा, जो आप डोलो खाएंगे तो फायदा करेगा, वही कालपोल खाएंगे तो फायदा करेगा, और हमारी कंपनी का दवा इंडिया जेनरिक फार्मेसी का खाएंगे तो वो भी उतना ही असर करेगा। अंतर इतना ही होगा कि उसका दाम के अनुसार हमारे ब्रांड, ये हमारे दवा इंडिया का जो दवाई होगा उसका दाम काफी कम होगा। आप यहाँ से दवाई लेके आप 80 से 90% तक एक दवाई के में बचत कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं। जी, जी, जी। तो आप इससे ब्रांड नेम का अंतर होता है। ब्रांड नेम मतलब कि कंपनी का नाम, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब कुछ सेम रहता है। क्योंकि सेम कंपनी ही, वही कंपनी में सारा कुछ वहीं पे बनता है। जी जी, ये मैक्सिमम दवाई है। देखिए, मैक्सिमम दवाई का आप जब लेंगे तो उसमें दो चीजें होती है, एक मार्केटेड दवाई होता है, मैन्युफैक्चर्ड दवाई होता है। तो हम जो बड़े बड़े ब्रांड है वो मार्केटिंग करते हैं, मार्केटेड दवाई होता है। लेकिन सभी आप जानते हैं, सभी जो दवाइयाँ हैं वो या तो बद्दी हिमाचल साइड बनते हैं, नहीं तो सूरत में बनते हैं, तो सारा फैक्ट्री उधर है, तो सभी दवाइयाँ लगभग एक ही फैक्ट्री में बनती है। बस ब्रांड अलग अलग ब्रांड के अनुसार वो बनाती है। इसका जो भी होता है वो साल्ट कंपोजिशन का ही खेल होता है। जैसे हमारे पास शुगर का, बीपी का, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की जो भी दवाइयाँ हैं, ठीक है, वो मार्केट रेट से आपको लगभग 80% डिस्काउंट में मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब शुगर बीपी अगर आप क्योंकि मंथली बेसिस में दवा लेते हैं तो आप एक बार कम से कम यहाँ आकर लेकर 1 महीना का आप देख लें तो पता चल जाएगा कि क्या अंतर है या फिर कुछ नहीं अंतर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप जैसे कि मैं ये कहता हूँ, आप पहले 10 दिन की ही दवाई लो, 10 दिन की दवाई लो, आप उसे खाओ, फिर आप फिर से शुगर टेस्ट करवाओ। देखो, शुगर की दवा चाहे मार्केट से लो, ब्रांडेड लो, चाहे आप यहाँ से लो, यहाँ से लें, ठीक है, वो शुगर आपको ठीक करने वाला है नहीं। वो कंट्रोल में रखने के लिए। बीपी की दवाई हम खाते हैं बीपी को कंट्रोल करने के लिए। तो आप वहां से बीपी की दवाई खाओ, उसके बाद बीपी चेक कराओ, उसके बाद यहाँ से दवाई लेके खाओ, उसके बाद आप बीपी चेक करो, बीपी चेक करवाओ। या फिर आपको बुखार लगता है कभी, तो आप डोलो खाइएगा तो पर भी आपका बुखार गिरेगा, और यहाँ का पैरासीटामोल खाइएगा तो वो भी गिरेगा। प्लस अगर ट्रस्ट की बात करें तो देख लीजिए, ट्रस्ट के मामले में सब जो अप्रूवल उसको मिलता है, उनको भी WHO और हमारी दवाइयाँ जो है वो भी आपका टेस्टेड NABL से, लैब से टेस्टेड है। हमारा भी WHO से है, ठीक है, यहाँ से भी है और FDA से भी है। जो कि सारी ब्रांडेड मेडिसिन होती है वो भी इन्हीं तीनों लोगों से अप्रूवल लेती है। तो ये दवा इंडिया जो है ये जोटा हेल्थ केयर वाले का है। अच्छा अच्छा। जोटा हेल्थ केयर आज 35 साल पुरानी एक कंपनी है। अच्छा। जो कि जैसे आपका जितने फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां हैं, जैसे एल्केम हो गया, सिप्ला हो गया, एरेस्टो हो गया, उसी तरह जोटा हेल्थ केयर भी जो अपना मैन्युफैक्चरिंग, ब्रांडेड मेडिसिन भी बनाती है, और 2017 से ये जेनरिक मेडिसिन भी, चाहे आप बातें कर लें सिप्ला का, एल्कम का, एरिस्टो का, सभी का जेनरिक आइटम भी आता है। आप मार्केट में पता कीजिएगा तो हर एक ब्रांड का जेनरिक आइटम आता है। आज के डेट में जो भी दवाइयाँ हैं मार्केट में 95% दवाइयाँ जेनरिक है। अच्छा, ठीक है, पेटेंट मात्र 5% होगा दवाइयों का जिसका पेटेंट खत्म नहीं हुआ है। पेटेंट मतलब रिसर्च, जो कंपनी ने जिसका रिसर्च किया है, बिल्कुल बिल्कुल, और कुछ टाइम पीरियड के लिए उनको पेटेंट मिल जाता है कि वही बेच सकते हैं, दूसरा कोई कंपनी उसको नहीं बना सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए सरकार उन्हें छूट देती है कि आप अपने अनुसार रेट रख के उसे बेच सकते हो। लेकिन जैसे ही 15 साल या 20 साल का पेटेंट जो होता है, तो जो पेटेंट खत्म होता है तो वो जेनरिक दवाइयाँ हो जाती है। अब 100 रुपये की दवा अगर हम 10 रुपये में दे रहे हैं, ठीक है, तो एक विश्वास का लेवल घट जाता है। हाँ, वो घट जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी ये चल रहा है जन औषधि केंद्र, वहाँ पे भी आपको जेनरिक आइटम मिलेगा। आपके पास आसपास रहे तो वहाँ से भी ले सकते हैं, या फिर दवा इंडिया रहे तो आपको भी जेनरिक आइटम में मिलेंगे। इसका ब्रांड एम्बेसडर हमारे कपिल देव साहेब हैं। जेनरिक में दवा इंडिया ही क्यों क्यों? हाँ,
दवा इंडिया में अगर हमारे स्टोर पे आप आते हैं, हाँ, तो दवा इंडिया का काफी बड़ा रेंज है। यहाँ पे आपको हर रेंज की दवाई और हर मॉलिक्यूल के साथ मिलने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। और तो दूसरा हमारा 100% एफिकेसी के साथ, हाई क्वालिटी, एक ब्रांड वैल्यू के साथ एक ब्रांड वैल्यू के साथ आपको मिलेगा। जो 80 से 90% का डिस्काउंट जो है वो कैसे ये कवर करती है दवा इंडिया? सूरत की कंपनी है, ये सूरत से डायरेक्ट हमारे पास कुरियर आती है। अच्छा। तो बीच में आप CNF हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, होलसेलर हो गया, ये सब सारा कट हो गया। अच्छा, ये सारा कट जाते हैं? ये सारा कट के अगर उसका 10% भी अगर आप मान लो 5 से 10%, तो 25 से 30% आपका यहाँ पे आपका ये सेव हो जाता है। और उसके बाद दूसरी बात है, मार्केटिंग में आपका खुद सेव होगा। हाँ, अगर शुगर का दवा खा रहे हैं, BP का दवा खा रहे हैं, तो लंबा टाइम चलता है, इसमें लाखों रुपया का आप बचत कर सकते हैं। बिल्कुल लाखों रुपए, आपने बिल्कुल सही बोला। आप बिलीव नहीं करोगे, 700 रुपये प्रिंट वाली दवा मेरे पास मात्र 17 रुपये में मिलती है। अच्छा, जो प्रिंटेड आइटम है 700 का, वो 17 रुपये में मात्र 17 रुपये में। जैसे रोशोवास्टिन 10 mg एक कोलेस्ट्रॉल की एक दवा आती है। अगर मान के चलो आपको कोई भी मेडिसिन शॉप अगर 10 से 20%, उससे ज्यादा तो कोई नहीं देगा। नहीं, कोई नहीं, ना तो ऑनलाइन देगा, ना तो ऑफलाइन देगा। तो अगर उससे कट भी कर लेते हो तो भी आपको 600 रुपये का पड़ रहा है। मात्र मैं 17 से 20 रुपये में वो दवाई आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ। तो आप अगर पैसा बचाना चाहते हैं दवा में, तो आप दवा इंडिया आ सकते हैं। और हमारे कपिल देव साहब जी का आग्रह रहता है, ऐड उसी तरह प्रकार रहता है कि एक समाज में जागरूकता फैल पाए। कि आपके पास जो कस्टमर आते होंगे, किस टाइप के कस्टमर आते हैं? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि किस टाइप के कस्टमर आते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिन लोगों के लिए इस अभियान को चालू किया है, जन औषधि बोले या यहाँ की जनता, जो गरीब जनता है, देखते हुए उनको देखते हुए उन्होंने ये बातें कही है, इस पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन दुख की बात ये है कि अभी भी जिनके पास पैसों की किल्लत है, वो अभी भी समझने को तैयार नहीं है कि ये दवाई और वो दवाई एक ही है, फायदा करेगा। वो भ्रम में ज्यादा है, क्योंकि उनके पास एजुकेशन लेवल का थोड़ा सा कमी हो सकती है। कह सकते हैं, बट अगर है भी तो भी वो रिस्क लेने के लिए या तो नहीं। अभी हमारे पास जितने भी कस्टमर हैं, हमारे पास 90% एजुकेटेड कस्टमर हैं। एजुकेटेड कस्टमर है, सैलरी क्लास वाले बहुत कस्टमर हैं। मतलब कि अपर मिडिल क्लास आपके पास आते हैं? अपर मिडिल क्लास या बोले हायर क्लास के लोग भी हमारे पास आते हैं। हमारे पास बहुत सारे डॉक्टर्स भी आते हैं। अच्छा, जो अपने लिए, अपने परिवार के लिए दवाई लेके जाते हैं। तो आप भैया, अगर आप ठेला चलाते हैं, टेम्पू चलाते हैं, एक मतलब कि रोजगार में बेचारे पीछे हुए हैं, पैसे कम कमा रहे हैं, और आप चाहते हैं कि दवा में सेव कर पाएं, तो इस पे भरोसा जरूर कीजिए। जेनेरिक आइटम पे जन औषधि केंद्र जाइए या दवा इंडिया आइए, लेकिन जाइए जरूर। बिल्कुल जाइए जरूर, वहाँ आपके लिए ही बनाया गया है। वो आपके लिए ही बनाया गया है। आप मान के चलो कि आप महीने में अपने पिताजी के लिए, माताजी के लिए या परिवार के लिए, किन्हीं के लिए आप दवाई ले रहे हो, ठीक है, तो आप मान के चलो कि 2000 रुपये की दवाई आपको अगर 500 रुपये में हो रही है, तो 1500 रुपया अगर आप बचत कर रहे हो, दैट मीन्स आप 1500 रुपया ज्यादा कमा रहे हैं। और लेकिन कहा जाता है कि सेविंग बहुत बड़ी चीज होती है। सेविंग जरूर करना चाहिए जिंदगी में, कुछ करें चाहे ना करें, सेविंग बहुत जरूरी है। ये पार्ट ऑफ लाइफ रखिए, क्योंकि आपका जब इनकम कहीं से नहीं आना बंद हो जाए, तो वो सेविंग ही आपको जिंदगी में सहारा होता है, और दूसरा कोई सहारा नहीं होता। बिल्कुल कि हमारे अभी इंडिया में, ठीक है, 50% लोग ऐसे हैं जो बीमारी को नजरअंदाज कर देते हैं, इसीलिए क्योंकि वो ध्यान नहीं देते हैं पैसे के लिए पैसे की किल्लत के कारण वो कहते हैं अरे 1000 रुपये महीने मेरा दवाई में लग जाएगा, मैं बच्चों को कैसे देखूंगा। वो दवाई छोड़ देते हैं। अपने बीमारी को इग्नोर ना करें, आप कम से कम जेनेरिक आइटम ही लें, खाएं, क्योंकि हमारे मोदी जी का यही गुजारिश है हमारे जनता को। क्योंकि हमारा देश एक एवरेज देश है, नहीं बहुत ज़्यादा अमीर है, नहीं अब गरीब भी नहीं रहा, एवरेज में हम लोग चल रहे हैं, तो इसका फ़ायदा उठाएं। आप देश की बात कर रहे हो तो आप एक चीज भी जानो, आप अमेरिका वगैरह चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वहाँ 80% सर जेनेरिक मेडिसिन चलती है। अच्छा, क्योंकि ये बिल्कुल एजुकेशन पे हो, कितने एजुकेट आप हो, कितने आप जानते हो दवाइयों के बारे में, उस पे निर्भर करता है ये। तो ये डेवलप कंट्री में जेनेरिक आइटम ज्यादा चलती है, और जो हम लोग का देश है वो आप ब्रांडेड पे जा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप यही देख लो ना कि अभी पटना में लोगों में अवेयरनेस आ रहा है, तो अब जेनेरिक
मेडिसिन का शॉप ज्यादा चल रहा है गांव के बनिस्पत। अभी भी गांव में लोग हरा वाला टैबलेट, लाल वाला टैबलेट के नाम से ही वो पहचानता। जिनका एजुकेशन लेवल कम है, नहीं है तो वो नहीं, हमको लाल वाला ही दवाई देना है, पीला वाला देना है, तो उस पर निर्भर करता है। थायराइड की दवा आप मान के चलो 200-250 रुपये में जो आती है, ठीक है, हमारे पास 60 से 65 रुपये में वो दवाई आती है। तो आप 60-65 रुपये में आप 2 महीने की दवाई ले सकते हो। 1 रुपये पर डे से भी कम में आपको दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी आपको दवाई प्रोवाइड कर रही है। आप हाल फिलहाल अगर न्यूज में इंटरेस्ट रखते होंगे, न्यूज में देख ही रहे होंगे, ट्रम्प में ने ये टैरिफ बार छेड़ा था तो चीन का एक बहुत बड़ा एक मीम्स आया था। वहाँ के लोग मीम्स बना रहे थे कि जो अमेरिका में ब्रांडेड चीज़ बेचती है वो 1000 रुपया की है और वही 100 रुपया की सेम चीज़ वो स्टिकर लगा के बेच रहे हैं। तो बस ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड में फ़र्क इतना ही होता है भैया, और बाकी कुछ नहीं। तो यह वीडियो हमारा कैसा लगा, क्या लगा, आपका क्या राय है, आप भी कमेंट के माध्यम से इसमें जुड़ सकते हैं, क्योंकि यह आपके पास ऑप्शन है कमेंट करने की। तो इसका यूज करें और अपनों में शेयर करें, जिससे इसका फ़ायदा मिल पाए लोगों को जो जेनेरिक आइटम के बारे में नहीं जानते हैं। थोड़ा बहुत रहा ये जेनेरिक आइटम के बारे में, हम अगले बार में प्रोडक्ट के बारे में भी बताएंगे कौन प्रोडक्ट कैसा होता है, क्या होता है जेनेरिक में, उस पर बातें करेंगे हम भैया से। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपका तो आप ब्रांडेड पे जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल।